मैं बीजेपी पार्टी के मेन बॉडी में जिला सचिव के पद के ऊपर बैठी हूँ। जी, जी। मैं आज ये कहती हूँ कि अगर मैं किसी के पास सिफ़ारिश लेके जाती हूँ ना, जी। तो सिफ़ारिश कोई मानेगा नहीं। मैं ये भी कह दूँ ना कि भी मेरे को पैसे देने हैं, भी पैसे दे के मेरे बच्चे को लगा दो, नहीं लगेगा। बेटा भी सिफारिश करे तो नौकरियों के देखो मामले में तो बेटा तो दूर रह गया, खुद हमारे विधायक हैं, सांसद जी हैं, मंत्री जी हैं, उनकी भी नहीं सुनी। हजूर की भी नहीं। उनकी भी नहीं चलेगी कि भी हामी सिफ़ारिश दे दी यार भई लग गई। या ये बच्चे अपने दम पर लगती। खोल कर रखी है सुविधा जी। देखो दूर-दूर जो भी बच्चों के पेपर आते हैं तो पहले ही बच्चों को टिकट बुक करवा जाते हैं। जितने भी बच्चे हैं भाई काउंटर के ऊपर आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के चले जाओ, आपको सुविधा मिलेगी। बस ठेठ जहाँ पेपर है वहाँ देके छोड़ के आएगी। नमस्कार जी, मैं धनराज लाल आ चुका हूँ खतीवास में। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में पहुंचे हैं खतीवास गांव में। हमारे साथ जुड़ चुकी है सुशीला जी। सुशीला फोगाट आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, तो जिला सचिव भी है और लगातार समाज सेवा के कार्यों में जुड़ी रहती है। तो सुशीला जी से जानने वाले हैं आखिर भाजपा सरकार बनने का क्या कारण है। तो नमस्कार सुशीला जी। नमस्कार, आप सभी को हाथ जोड़ के सभी पत्रकार बंधुओं को वेलकम। आप सुशीला जी, पहुंचे। भाजपा सरकार बनने का क्या कारण है? हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। भाजपा सरकार बनने का सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि वो मतलब जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना आदमी उसको उससे लेकर जो बड़े से बड़ा है उसको साथ लेके चलती है 36 बिरादरी को। और गरीब से गरीब आदमी की सहायता करती है। अभी कितने आदमी हमारे साथ जुड़े हैं जो लोकसभा में भी आए थे, विधानसभा में भी आए थे, जो बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो नौकरी लगे हैं, जिसको हमने पता नहीं था कि भी कदे तो यो देखा कर दे कि भी यो आदमी तो कांग्रेस का है, कदे का, यो आदमी तो चोटाला का है, कोनी आवे। इसका दौरा जान का के फायदा है, ये वोट तो गिरा कोनी। वह बंदे अपने यहाँ घर चल के आए कि भई हम ही तो प्रधान जी आप लोगों के साथ में हैं। मैंने पूछा भी आपका क्या रीज़न है कि आप बीजेपी सरकार के साथ आ रहे हो अपनी सरकार अपनी कौन पार्टी छोड़ के। तो यही नाम लिया कि मेरा लड़का आज लेक्चरर लगा है, बिना खर्ची, बिना पर्ची। मैं 1 किल्ला मेरा बेच देता ना, तो अभी मेरे लड़के का नंबर नहीं आता। जबकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये जो जो नौकरियां दी हैं, ग्रुप डी के अंदर दी हैं, इन्होंने भाजपा ने। वो आरोप तो उनका भई काम है आरोप लगाएगी कि वो सरकार आगे कैसे बढ़ रही है, हम इनकी टाँग कैसे खींचे। उनका तो काम है कि भी हम एक-एक मुद्दा ऐसे उठाएँ कि जनता विचलित हो जाए। लेकिन जनता आज पढ़ी-लिखी है, जनता विचलित नहीं होती। सुशीला जी जिनको बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरियां मिली, हुँ, वो उनके माँ बाप भी आपसे मिले होंगे। बिल्कुल मिले तो हैं आज जी। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं और एक्चुअल में क्या ये सच्चाई है कि बिन पर्ची बिन खर्चे नौकरियां मिली हैं? क्या कुछ कहना चाहोगे आप? ये मैं तो देखो यही कहना चाहती हूँ, हर कोई वर्ग से पूछो आप जाके वो ये कहते हैं बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी नहीं मिलती है। छोटे से छोटे वर्ग को नौकरी मिली है बिना खर्ची, बिना पर्ची। जी। और जो भी पैसे वाला आदमी है, अभी नौकरी पेशे वाले जो पहले भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो भी ये सोचते भई मेरा बेटा को नंबर कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। उनको भी नौकरी मिली है बिना खर्ची, बिना पर्ची और जनता बिन कहे अपने साथ जुड़ी हुई है बीजेपी पार्टी से। एक सुशीला जी बात करें जैसे नायब सैनी जी की बात करें, जी, 56 दिन का इनका कार्यकाल रहा था पहले। जी, वो 56 दिन में विकास कार्यों की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। जी। इसलिए भी कह सकते हैं कि चुनाव नजदीक थे, हुँ। सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। चुनाव के कारण से भी हो सकता है विकास कार्यों की गति तेजी आई। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब जो सरकार बन चुकी है, हुँ। अब भी वही रफ्तार रहेगी या कुछ कम होगी? बिल्कुल, जो पहले 56 दिन का टाइम दिया था हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी का, जी। जो रफ्तार पहले रखी थी, सेम वही रफ्तार अभी भी हमारे मुख्यमंत्री रखे हुए हैं और यही रफ्तार रहेगी। इससे निसंकोच होके जनता साथ में रहे और मैं तो विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे नायब सैनी जो कार्य कर रहे हैं, उससे अच्छा कार्य करे और कोई कर नहीं सकता। एक मैम आप जैसे महिला हो जी, और पार्टी से लंबे समय से जुड़ी हुई हो, जी। पार्टी ने आपको ज़िम्मेवारियाँ भी दे रखी हैं। हाँ जी। तो महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार ने क्या ऐसा किया कि महिलाएँ जो है ना बीजेपी के साथ? सबसे पहले तो महिलाएँ खेतों में जाती थी जी, शौचालय के लिए। जी, जी। तो बीजेपी सरकार ने घर-घर शौचालय जो बनाया है, उससे मेरी मातृशक्ति बहुत खुश हुई है। क्योंकि खेत में जो शौचालय के लिए जाते थे, तो खेतों वाले उसको अंदर जाने भी नहीं देते थे कि हमारे खेत में जाने की ज़रूरत नहीं एक है। शर्म भी महसूस हो करते थे। बिल्कुल शर्म महसूस करते थे बिल्कुल। सर और आज जो महिला खुल के बोल सकती है कि भी हमारे लिए मोदी जी ने शौचालय बनाए हैं और हम बहुत खुश हैं इस पार्टी से और इस पार्टी के साथ में रहेंगे। दूसरा ईंधन नहीं है।
खेतों में जाए, किसी के खेत में से भी कोई ठासरा पाड़ के लेके आवा, कोई बाड़ी लेके आवा, जी, तो जी, भी जो खेतों वाले नु कहते थे हमारे खेत में नहीं बढ़ना है। जी, वो भी गरीब तो जो महिलाएँ थी, वो यूँ करती थी रोटी एक टाइम की कैसे बनाएँगे? तो मोदी सरकार ने जो गैस चूल्हा दिया है उससे भी बहुत ज़्यादा खुशी है महिलाओं में। और अभी जो एक हमारे लाडो लक्ष्मी लाडो योजना के 2100 की है सरकार ने, ये इससे भी बहुत सी मेरी बहनें हैं, आई भी हैं मेरे पास में, ये पूछती थी कहाँ ये मिलेगा सच्ची? मैं कहा दीदी जो कर दिया ना सरकार ने वो हमेशा हुआ ही है। जो भी घोषणा करी है, एक भी ऐसा काम बता दो कि भई इस घोषणा से पीछे हटी है सरकार। तो जैसे एक बात करें, जैसे सीईटी का एक मुद्दा है, जी। विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप इसके ऊपर लगते रहते हैं, सीईटी सीईटी अभी हुँ। नहीं घोषणा की। जी, अभी नई घोषणा करी है, जिन बच्चों ने सीएटी कर रखी है, जिसको नौकरी नहीं मिली है, उनको 2 साल के लिए 9-9 हज़ार रुपए गवर्नमेंट उन बच्चों को देगी, तो सहयोग के उम्मीद लिए। है कि आपने जो बात जो वादा बिल किया है उन पे खरा उतरेगी। बिल्कुल खरी उतरेगी। आपके एरिया में लगभग कितने बच्चों को ये नौकरियाँ मिली हैं? अभी देख लो जी 25,000 जैसे ही शपथ ग्रहण किया था हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने और शपथ ग्रहण करते ही 25,000 युवाओं को नौकरी मिली है। मेरे भी गाँव में मिले हैं, लड़कियों को भी मिली है, लड़कों की भी मिली है। लेकिन प्रत्येक गाँव में 2-2 4-4 किसी-किसी गाँव में तो ये मेरे पास में ही है, लोरवाड़ा गाँव है और गाँव है। इनमें भी 6-6 7-7 बच्चे लगे हैं। बिना मतलब पर्ची, बिना बिना खर्ची। पर्ची, बिना खर्ची के। बिना खर्ची, बिना पर्ची। अगर ये यहाँ सरकार हुड्डा की होती, तो क्या ये नौकरियाँ इसी प्रकार मिलती? मुझे तो नहीं लगता। हुड्डा क्या सर कारण है ना लगने का? नहीं लगने का पहले हम ही तो झोला भर-भर के निकाला कर दे पैसा का। हाँ, कि भई हाँ, फलाना दकड़ो वो ले स पैसा और उसने पैसा दे के आ जा भी नौकरी लग जाएगी। तो वो एक आधा मारो तो न्यू सोचा करदे भाई किला गहना धरा के किला बेचा के करा। बालक ने तो नौकरी है ना बहुत भारा काम हो रहा है। आज वही बंदे न्यू गए हैं, बिना खर्ची, बिना पर्ची मारे बालक नौकरी लग गए तो इससे बढ़िया हमारा सरकार आवे नहीं। क्या बिल्कुल, पूछना चाहोगे? बिल्कुल, बिल्कुल उतनी ही होगी जी सर सुनवाई हाँ, ये सोचे कि भई हमारे कार्यकर्ता की अनदेखी हो रही थी। अनदेखी इस मामले में नहीं हो रही थी कि भई जो सामाजिक कार्य है उस कार्य की न सुनी जाए। जी, जी, जी। ये सामाजिक कार्य पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं और रही बात जो पैसे दे के नौकरी लगवाते थे, भई मैं ही हूँ, मैं नज़दीक हूँ, विधायक के पास हूँ, मंत्रियों जी के पास हूँ, हमारे जो नायब साहनी है उनके क्लोज़ हूँ, भई इनके पास चले जाओ और पैसे लेके चले जाओ, नौकरी दिला दी। ये बिल्कुल सहयोग नहीं करेगी बीजेपी पार्टी।